नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, RCIT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल में हम RCIT के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार बैठते हैं। और दोस्तों, इन प्रश्नों को पढ़ के आप अपनी तैयारी के बारे में पता भी लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिए। अपना जो क्वेश्चन है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि किसी भी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर आंसर में दिख रहा है। मल्टी प्रोसेसर, एक से अधिक अगर प्रोसेसर हो तो। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, स्टोरेज युक्त USB का पूरा नाम क्या है। अपना स्टोरेज करने की जो डिवाइस होती है USB, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। और इसका सही जवाब दोस्तों रहेगा USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। जैसा कि आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है। यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। यानी कि ऑप्शन इसका जो है A सही जवाब है। एक जो बाइट होता है उसमें बराबर होता है 8 बिट के, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता। यानी किसका प्रयोग आप ऑनलाइन पेमेंट करने में नहीं करते। ऑप्शंस हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नकद या फिर कैश। और उसका सही जवाब है कैश को हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, तो कैश सही आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न क्या है, स्पीकर है। स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर बग है। आप सबको पता होना चाहिए कि स्पीकर जो रहता है वो कंप्यूटर से जो भी आवाज़ रहती है उसको बाहर निकालता है, तो बाहर निकालने वाले को आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन C आउटपुट। अगला प्रश्न है, माउस है। माउस क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसका सही जवाब यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। अर्थात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कौन सा सर्च इंजन बनाया। ऑप्शंस हैं बीइंग, याहू, गूगल या अल्टा विस्टा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो सर्च इंजन बनाया है उसका नाम है बीइंग। बीइंग से पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो सर्च इंजन था उसका नाम MSN हुआ करता था, ठीक है। और अब इसका नया नाम रख दिया गया बीइंग। तो ऑप्शन A में बीइंग आंसर है, ये सही जवाब है। 8वां देखिए, किसी शब्द के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। किसी भी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन A है हेडर, B है फुटर, तीसरा फुटनोट और चौथा एंड नोट। और इसका सही जवाब है फुटनोट। किसी शब्द के बारे में लिखा गया छोटा नोट, अगर पेज के नीचे ही लिख रहे हैं तो फुटनोट होता है, और पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में लिख रहे हैं, अंत में लिख रहे हैं तो एंड नोट कहलाता है। 9वां प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम होता है। मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान कैसे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी से या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो इसका सही जवाब रहेगा आप सभी से, यानी तीनों से आप जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से सभी जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, MS Excel 2010 में वर्कशीट में कितनी रो होती हैं। यानी MS Excel की एक जो वर्कशीट है उसमें टोटल कितनी रो होती हैं आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके हैं 65,53,445, 65,06,250, 15,58,965 या फिर 10,48,576। और इसका सही जवाब आप देख ही पा रहे होंगे, 10,48,576 यहाँ पर क्या होती हैं, वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं, यानी कुल पंक्तियाँ 10,48,576 होती हैं। प्रश्न नंबर 11, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हॉटस्पॉट का यूज़ करके अगर आप अपने
मोबाइल में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? शेयरिट का, वाईफाई का, ब्लूटूथ का या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको सही पता होगा इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा वाईफाई, क्योंकि आपको मालूम है कि वाईफाई से हम कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन को दूसरे फ़ोन से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, लिनक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और यह एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है, यानी इनपुट डिवाइस होता है। प्रश्न नंबर 13, खालिस्तान निटर का उदाहरण है, यानी इनमें से निटर का उदाहरण क्या है? निटर किससे संबंधित है? CRT से, फ्लैट पैनल से, LCD से या फिर लेजर जेट से? मित्रों, निटर जो है वो प्रिंटर से संबंधित होता है। और कौन सा प्रिंटर से संबंधित होता है? लेजर प्रिंटर से, लेजर। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी रहेगा, लेजर जेट प्रिंटर से। 14वां प्रश्न देखिए, विंडोज़ 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक कौन सा है? यानी कि विंडोज़ 10 अगर आपके पास है तो उसमें आवाज़ द्वारा संचालित एक निजी सहायक है, वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं कोर्टाना, टास्क बार, माइक्रोसॉफ्ट एज और विंडो स्टोर। इसका मैं सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, विंडोज़ 10 में आवाज़ द्वारा जो संचालित निजी सहायक है उसे हम कोर्टाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टाना। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड फ़ोन में क्या रहता है? गूगल असिस्टेंट होता है, तो वो उसमें कुछ भी बोलते हैं और वो सर्च करता है। तो उसी प्रकार आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज़ 10 है तो उसमें कोर्टाना रहता है, जो हमारी सहायता करता है निजी सहायक के रूप में सर्च करने के अंदर, जिसमें हम बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न क्या है? जब आप विंडोज़ 10 में एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में एक नया फ़ोल्डर बना रहे हैं तो नया फ़ोल्डर बनाने पर वो अपने आप किस नाम से बनता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह अपने आप माई फोल्डर के नाम से बनता है, दूसरा है न्यू फोल्डर के नाम से बनता है, तीसरा है फोल्डर के नाम से बनता है या चौथा है विंडोज़ फोल्डर के नाम से बनता है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो रहेगा ऑप्शन बी, न्यू फोल्डर। यह न्यू फोल्डर के नाम से बनता है। प्रश्न नंबर 16, एक वेब पेज को किसी वेबसाइट को खोलने पर, यानी एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, क्या कहलाता है? अर्थात किसी भी वेबसाइट का प्रथम जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? हाउस पेज, होम पेज, PDA या फिर वायरस? और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा होम पेज। किसी भी वेबसाइट का प्रमुख पेज, मुख्य पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है। 17वां प्रश्न, यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की हैं, यानी कि आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं और ईमेल के साथ एक अटैचमेंट जोड़कर भेजना चाहते हैं और आपकी जो फाइल है वो 25 MB से अधिक की है, तो आप उसको कैसे भेजेंगे? दोस्तों, यदि कोई भी फाइल 25 MB से अधिक की होती हैं तो आप उसके लिए गूगल ड्राइव लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए, आप गूगल ड्राइव पर उस फाइल को अपलोड करें और उसके बाद उसको सेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? यानी आधार कार्ड में इनमें से क्या नहीं होता? ऑप्शंस हैं व्यक्ति का नाम, फोटोग्राफ, इरेज स्कैन्स और CVV। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी रहेगा CVV, क्योंकि CVV तो आपका डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से संबंधित होता है, तो उसका जवाब ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है। NSDL की जो वेबसाइट वो किससे संबंधित होती है? पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेटेशन के लिए, मतदाता रिकॉर्ड को अपडेशन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर पासपोर्ट आवेदन के लिए? आपको बताना चाहूँगा, NSDL जो वेबसाइट है वो पैन कार्ड से संबंधित होती हैं, ऑप्शन ए से संबंधित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ए सही जवाब है। 20वां प्रश्न देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 98, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम या MS वर्ड? दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ऐसे करके 20 प्रश्न आपने पढ़े। दोस्तों, उम्मीद आपको ये सभी अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं
ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।